आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आइए दोस्तों आज के समाचारों की शुरुआत करते हैं महंगाई भत्ता और 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में आई खबर से। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जल्द मिलेगी खुशखबरी, 4% बढ़ेगा महंगाई भत्ता। जानिए क्या होगा 8वें वेतन आयोग का गठन। केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों को बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। मार्च के पहले सप्ताह में सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते अर्थात डीए और रिटायर्ड लोगों के लिए महंगाई भत्ता अर्थात डीआर भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी। मौजूदा समय में डीए डीआर 46% की दर से मिल रहा है। अगले माह इस भत्ते में 4% की वृद्धि होगी। नियम है कि महंगाई भत्ते की दर 50% के पार होते ही सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन पर गंभीरता से विचार करना होगा। स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद अर्थात जेसीएम के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDEF के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि कर्मियों के डीए की मौजूदा दर 46% है। यह दर 50% होते ही केंद्र सरकार के समक्ष 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी जाएगी। संभव है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा कर दे। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा 31 जनवरी 2024 को दिसंबर 2023 के लिए अखिल भारतीय CPI IW की रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 138.8 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। इससे सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि 1 जनवरी 2024 से उनके महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी होगी। अगले सप्ताह होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए के मुद्दे पर निर्णय संभव है। पिछले साल की दूसरी छमाही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी। उसके बाद महंगाई भत्ता यानी डीए की दर 42% से बढ़कर 46% हो गई थी। अब 1 जनवरी 2024 से सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 से 5% की बढ़ोतरी की संभावना यहाँ जताई जा रही है। पे रिवाइज 10 साल में ही हो ये जरूरी नहीं। यहाँ पे दोस्तों इस संदर्भ में बताया गया है कि पिछले कई वर्षों से केंद्रीय कर्मियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी होती रही है। इस साल जनवरी में भी डीए की दरों में 4 या 5% की बढ़ोतरी यहाँ पे संभव बताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी। वेतन के अलावा उनके कई भत्तों में भी 25% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। बतौर श्री कुमार, केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना होगा। 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र में पे रिवाइज हर 10 साल में ही हो, यह जरूरी नहीं है। इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यह पीरियोडिक भी हो सकता है। हालांकि वेतन आयोग ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है कि कब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए। 2 करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों में नाराजगी। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार ने 2 टूक जवाब दिया है कि अभी इसके गठन का कोई विचार नहीं है। इस पर करीब 2 करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों की नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही है। अब भारत पेंशनर समाज ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है। साथ ही कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का एरियर जारी करने के लिए सरकार से आग्रह किया है। भारत पेंशनर समाज अर्थात BPS के महासचिव SP माहेश्वरी ने बताया कि 68वीं AGM के दौरान यह प्रस्ताव पास किया गया है कि अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव SB यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार यह कहती रही है कि 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो दोस्तों यहाँ सामान्य तौर पे यदि देखें तो हम सभी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ 2026 में मिलना है और ऐसे में यहाँ पे 2 वर्ष पहले ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर इसकी तैयारी पहले से नहीं होगी तो आपको 8वें वेतन आयोग का लाभ भी समय से नहीं मिलेगा और ऐसे में कर्मचारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे अगर बात करें डीए की, तो वर्ष में 2 बार डीए बढ़ता है, 1 जनवरी में और 1 जुलाई में। तो ऐसे में जनवरी में यानी जनवरी 2024 में जो आपका डीए बढ़ने वाला है, लगभग 4% की बढ़ोतरी आपकी तय मानी जा रही है। और इसके साथ ही डीए आपका अब 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा, यानी 50% पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये दिलचस्प होगा, देखने वाली बात होगी कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में केंद्र सरकार आगे क्या रणनीति अपनाती है। फिलहाल आइए देखते हैं अगली खबर को।
छात्रों की डिजिटल उपस्थिति पर आज से होगी सख्ती, आज शाम को होगी समीक्षा। लखनऊ से खबर है, बेसिक के विद्यालयों में छात्रों की रियल टाइम अटेंडेंस को लेकर अब सख्ती की जाएगी। सोमवार से उपस्थिति की सूचना हर हाल में 100% ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर राज्य परियोजना निदेशालय ने बीएसए, बीईओ आदि अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। शासन ने पिछले काफी दिनों से परिषदीय विद्यालयों में 1 दर्जन रजिस्टर डिजिटल करने की वकायद शुरू की थी, किंतु शिक्षकों के विरोध और टैबलेट के संचालन न होने के कारण यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। कुछ जगह पर 2-4% ही टैबलेट्स का संचालन हो रहा है। इस बीच शासन ने पिछले महीने छात्रों की सुबह के समय रियल टाइम अटेंडेंस लगाने व दोपहर में मध्याह्न भोजन की सूचना अपडेट करने का निर्देश दिया। इसमें भी शिक्षकों ने बहुत रुचि नहीं ली। इस पर संबंधित अधिकारियों से शासन ने नाराजगी व्यक्त की है। राज्य परियोजना निदेशक कंचन वर्मा ने सभी बीएसए, बीईओ, डीसीटी, डीसी आदि को निर्देश दिया है कि 26 फरवरी से दोनों ही डिजिटल पंजिकाओं अर्थात छात्र उपस्थिति पंजिका व मध्याह्न भोजन पंजिका का 100% प्रयोग किया जाए। ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 26 फरवरी को ही स्कूल बंद होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आज ही 26 तारीख है और आज ये कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली थी। इसमें क्या कुछ कहा गया है, क्या निर्देश दिए गए हैं, जो भी अपडेट होगा जैसे ही हमारे पास सूचना पहुंचेगी हम आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि विभाग की जो भी वीडियोज होंगी वो आपको टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहेंगी। आइए दोस्तों, देखते हैं अगली खबर को। अब विद्यालयों में 6 साल से छोटे बच्चों को नहीं मिलेगा कक्षा 1 में प्रवेश। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सत्र 2024-25 से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र 6 वर्ष से कम न हो। नई दिल्ली से एक खबर है दोस्तों, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक नोटिस जारी कर कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष तय करने का निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए विद्यार्थी की न्यूनतम आयु 6 साल निर्धारित करनी होगी। इससे कम आयु वाले बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सत्र 2024-25 के लिए कुछ राज्यों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुछ में इसकी शुरुआत जल्द ही होगी। ऐसे में केंद्र ने निर्देश जारी किए हैं कि इस बार की प्रवेश प्रक्रिया में न्यूनतम आयु के नियम का पूरी तरह से पालन किया जाए। पिछले वर्ष के निर्देशों का पालन नहीं। बता दें कि पिछले साल भी केंद्र सरकार ने इसी तरह का नोटिस जारी कर न्यूनतम आयु संबंधी निर्देश दिए थे, लेकिन इसका पूरी तरह से पालन नहीं किया गया था। राज्यों में भी इसको लेकर भिन्नता रही। इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ बताया गया है भारत सरकार के अलग अलग राज्यों के स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु योग्यता अलग अलग है। असम, गुजरात, पांडुचेरी, तेलंगाना, राजस्थान, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा, झारखंड, कर्नाटक और केरल में 5 साल की आयु वाले बच्चों को भी कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। अब यहाँ बात करें 6 साल वाले राज्यों की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं केवल उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 साल है। सरकार ने प्रवेश प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए ये निर्देश दिए हैं। दोस्तों, कक्षा 1 में जो हम प्रवेश की उम्र की बात कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं नई शिक्षा नीति का ही हिस्सा है। नई शिक्षा नीति में ऐसी व्यवस्था दी गई है। यहाँ अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने का नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पेश किए गए बदलाव का हिस्सा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 5+3+3+4 स्कूल प्रणाली के अनुसार 6 से 8 वर्ष आयु समूह के अनुरूप पहली और दूसरी कक्षा के 2 वर्ष शामिल हैं। ऐसे में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 साल निर्धारित की गई है। इससे शुद्ध नामांकन अनुपात की माप प्रभावित नहीं होगी। अब दोस्तों, यहाँ बात किया गया है 3 साल के बच्चों के बारे में। तो यहाँ 3 साल से कम उम्र के बच्चों को प्री स्कूल भेजना तर्कसंगत नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए इसे गैर कानूनी बताया था। कोर्ट ने कहा था कि कोई भी प्री स्कूल ऐसे बच्चों को दाखिला नहीं दे सकता जिसने उस वर्ष 1 जून को 3 साल की आयु पूरी नहीं की हो। बता दें कि प्री स्कूल में प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा बच्चे को औपचारिक स्कूल की कक्षा 1 में दाखिला लेने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें यही प्रावधान किया गया है कि जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तो सबसे पहले वो प्री प्राइमरी में पढ़ने के लिए आता है और यहाँ पे प्री प्राइमरी में 3 वर्ष गुजारता है और इन 3 वर्षों के बाद जब बच्चे की उम्र 6 वर्ष हो जाती है तब वो हमारे विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश लेता है। तो इस तरह से स्पष्ट है कि इस बार केंद्र सरकार के इस नोटिस के बाद कक्षा 1 में जो प्रवेश की आयु होगी वो 6 वर्ष निश्चित होगी। 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र 6 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अगली खबर को।
दोस्तों आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पटना हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, कहा कि विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति के लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं। नई दिल्ली से खबर है दोस्तों, बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों की आपत्ति को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट के आदेश पर मुहर लगा दी है। मामला वर्ष 2016 का है, जब शिक्षा विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने संयुक्त रूप से आदेश जारी कर स्कूलों की जांच में जीविका दीदियों को लगा दिया था और 75% से कम उपस्थिति पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के वेतन से 50% तक की कटौती करने का आदेश दिया था। इसे परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर वज्रवासी ने पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस बारे में बंशीधर वज्रवासी ने बताया कि इसकी सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने 2 अगस्त 2018 को आदेश पारित करते हुए सरकार के इस आदेश को निरस्त कर दिया और स्पष्ट किया कि बच्चों की उपस्थिति के लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, और यह भी कहा कि जीविका दीदियां गैर सरकारी संगठन की सदस्य मात्र हैं, जिन्हें स्कूलों के निरीक्षण का कोई अधिकार नहीं है। तो आज के मुख्य समाचारों में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। विभाग की खबरों से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।